हेलो बच्चों, आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्जाम हो चुका है। जो लास्ट ईयर सबसे लास्ट में एग्जाम हुआ था वो इस साल सबसे फर्स्ट में हुआ है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है उनका डर खत्म हो गया, और जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से एक्साइटमेंट मिलता है उनका एक्साइटमेंट भी थोड़ा खत्म सा हो गया होगा। लेकिन अब करना क्या है, आपका अगर क्वेश्चन पेपर गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या हमें उसका मतलब रोना है कि उसके बारे में सोचना है, या हमारे पेपर सारे क्वेश्चन सही हो गए तो क्या हमें इतना ओवर एक्साइटेड में होना है कि नेक्स्ट पेपर की हम तैयारी ना करें। तो सबसे पहले रेडियंट एकेडमी की तरफ से मैं यतीश गोयल आप लोगों के लिए लेके आऊं आज के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर का एनालिसिस। आइए देखते हैं कि इस बार उन्होंने जो सैंपल पेपर दिया था, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उससे इस बार के पेपर कितना डिफरेंट आया है, और हमें आगे वाले पेपर में क्या ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर हम टॉपिक वर्सेस मार्क्स की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। लास्ट ईयर लीनियर इक्वेशन में 10 मार्क्स का वेटेज था स्टैंडर्ड वाले पेपर में, इस बार वो वेटेज बाकी के अलजेब्रा के जो टॉपिक्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और जिन सिंगल यूनिट सिंगल चैप्टर हुआ करता था वो आपका वही वेटेज वाला है। तो ऐसा वेटेज वाइज यूनिट वाइज कोई ज्यादा वेटेज वाइज यूनिट वाइज कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। ये टॉपिक वर्सेस अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें से इजी क्वेश्चंस आए आप देख सकते हैं। और हार्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, हमने बच्चों के अकॉर्डिंग सोचा और केवल दो क्वेश्चन को हम हार्ड की कैटेगरी में रख पाए हैं। वो एक सर्किल का क्वेश्चन था और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। सर्किल का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। सर्किल का क्वेश्चन नंबर 4 था सेट 1 में, जिसमें आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज हुआ था, जो हम सीबीएसई में पढ़ते नहीं है लेकिन वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस के एप्लीकेशन से प्रूव होता है। और 2025 में आप जितने भी सेट उठा के देखेंगे एक नया क्वेश्चन ऐसा उन्होंने दिया था। तो इसका टेक अवे क्या है, आने वाला पेपर इंग्लिश का है, आपको लास्ट ईयर के पेपर देख के जाने हैं सभी सेट्स, और वो पेपर कहां मिलेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। मॉडरेट लेवल हम देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स में इनमें समय दो दो क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के आए थे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक में एक एक आया था। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक एक मॉडरेट लेवल आया था। ये किस टॉपिक से किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आए उसका थोड़ा सा एनालिसिस है, ओवरव्यू है। आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू होता है वो आपका लगभग सभी टॉपिक इसमें कवर हुए हैं। और अगर हम बात करें किसमें एसर्शन रीजन में, तो उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और रियल नंबर में से एक एक क्वेश्चन आया था, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 19 है सेट 1 का, और ये आपका आप क्वेश्चन नंबर 20 है सेट 1 का। नाउ केस बेस अगर आप देखें, केस बेस कहां से आया था, पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन आया था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, और सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी एक क्वेश्चन आया था। बट ध्यान रहे कि ये तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी। अगर बच्चे को फॉर्मूला याद है तो वो लगा देगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो उस क्वेश्चन को पढ़ के ही उसको समझना पड़ेगा। लैंग्वेज वाइज में इन क्वेश्चंस को अगर अपन देखा जाएगा तो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी इनमें आया होगा। और हमें इस पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट जूम कॉल पे, जिसमें हम बताएंगे टॉपर्स कैसे लिखते हैं, जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे एक्सपर्ट्स भी आप लोगों को गाइडेंस देने आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जूम कॉल पे।